हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मायावती ने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का नारा दे भाजपा को घेरा। भाजपा राज में देश में धार्मिक रूप से बंटवारा ज्यादा देखने को मिला। खासकर जब से मोदी सरकार ने सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों को संसद में पास कराया, तब से देश में दलितों और मुस्लिमों के अंदर कुछ ज्यादा ही खौफ का माहौल कायम हो गया है। ऐसे में मायावती ने एक बार फिर से भाजपा को नसीहत दी है कि उन्हें भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चलना चाहिए। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि गौतम बुद्ध ने के जन हिताय के आदर्शों पर बसपा काल से गांव में बसने वाले सर्व समाज के उपेक्षित लोगों के जीवन में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा समग्र विकास योजना के तहत गांव को पक्की सड़क, बिजली, पानी, पक्की नाली, शौचालय, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र और अति गरीबों में सरकारी भूमि का वितरण आदि बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया था। पर बसपा का ये प्रयास विरोधी दलों को नहीं भाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास का उसी रफ्तार को बाद में आई सरकारों द्वारा भी अपनाया गया होता तो कोरोना महामारी से ऐसी बदहाली ना होती। मायावती ने कहा कि 4 बार बनी उनकी सरकार गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चली और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर समतामूलक समाज स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। मायावती ने कहा कि आज देश, खासकर यूपी को राजनीतिक व जातिवादी द्वेष से ऊपर उठकर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन आदर्शों पर चलकर इन सारी चीजों करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बसपा कभी पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन समाज के साथ सरकारों को भी अपनी साफ व ईमानदार छवि रखनी होगी। मायावती ने कहा कि विपदा के इस काल में दूसरों के प्रति दया, करुणा, दानशीलता व इंसानियत को जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की जयंती जाति भेद, हिंसक मनोवृत्ति व द्वेष आदि को त्यागने की प्रतिज्ञा लेने का दिन है। इस तरह मायावती ने सीएए और एनआरसी का जिक्र किए बिना भाजपा को ये नसीहत दी है कि उनकी नीतियों की वजह से आज न सिर्फ भारत में कोरोना चरम पर है, बल्कि जनता का सरकार पर से भरोसा खत्म हो गया है। ऐसे में मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि ऐसी सोच वाली पार्टी सत्ता में आए, तभी ये देश धार्मिक रूप से बंटने से बचेगा। यानी कि मायावती ने एक तरह से साफ कर दिया कि सीएए एनआरसी के कारण जनता भाजपा से खफा हो गई है और अब राज्य में सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाली पार्टी की सरकार आएगी। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।